बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद जलील और आप देख रहे हैं तुरफ़ा तमाशा। आज एपिसोड 92 में आप तमाम लोगों को मैं खुशामदीद कहना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे, अपनी-अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले मैं वेलकम करना चाहूँगा हमारे शो के एनालिस्ट, हमारे दोस्त सैयद सलमान शौक अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जनाब, तो सियासी सूरत हाल के ऊपर तो हम यूजुअली बात करते ही रहते हैं और काफ़ी दिनों से हमने जो है वो सोशल किसी टॉपिक के ऊपर हमने बात नहीं की और मैं काफ़ी दिनों से इस चीज़ पे बात करना भी चाह रहा था। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू सलमान भाई कि उन्होंने आज एक टॉपिक हमें सजेस्ट किया और उस टॉपिक के अंदर मुतालिक मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। आपने देखा है कि माशरती मसाइल किस कदर हमारे बढ़ते चले जा रहे हैं। जो हमारे इक़्तिसादी मसाइल हैं, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स हैं, उसके साथ-साथ जो माशरती मसाइल हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड, इंटरकनेक्टेड होती हैं। एक-दूसरे पे डिपेंड कर रही होती हैं। चीज़ों के जो मसले-मसाइल स्टार्ट होते हैं, वो एक-दूसरे से बिल्कुल लिंक्ड होता है आपस में। तो एक ऐसा ही जो पैटर्न, एक ऐसी चीज़ हमने देखी है पिछले चंद सालों से और ये चीज़ जब से सोशल मीडिया का इस्तेमाल आम हुआ है, जब से ये चीज़ मुशाहिदे में आई है और वो ये कि हमने स्पेशली जो यूथ है, जो यंगस्टर्स हैं, उन्होंने जो ऐसे लोगों को मशहूर करना शुरू कर दिया है जिनकी कोई काबिलियत नहीं होती। जो हम टर्म कहते हैं ना कि वायरल हो गई है एक चीज़ और ट्रेंडिंग कर रही है चीज़, तो ये हम ट्रेंड्स में और वायरल करने में चीज़ों के इतने ज़्यादा पड़े हुए हैं कि हम जो असल लोग हैं, जो काबिल लोग हैं, जो काबिलियत है, वो कहीं खो गई है। तो आज हमारा टॉपिक यही है, हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे और टॉपिक के ऊपर जाने से पहले और शो को बाकायदा स्टार्ट करने से पहले, वो तमाम लोग जो कि इस वक़्त हमें देख रहे हैं, बराए मेहरबानी आप तमाम लोगों से आज रिक्वेस्ट करूँगा कि इस स्ट्रीम को जब आप देख रहे हैं तो पहले शेयर कर दीजिए ताकि आपसे आपके साथ जो लोग हैं, जो लाइक माइंडेड लोग हैं, वो हमारे साथ इस बज़म में जुड़ सकें और उन तक भी हमारा ये मैसेज पहुँच सके और आप अपने ख़यालात का भी इज़हार कर सकते हैं और वो तमाम लोग जिनसे आप ये स्ट्रीम शेयर करेंगे, वो भी अपने ख़यालात का इज़हार कर सकेंगे। तो सलमान भाई, इस टॉपिक के ऊपर थैंक यू सो मच वन्स अगेन कि आपने मुझे ये सजेस्ट किया और हमने आजकल ट्रेंड भी देखा कि आपने देखा होगा कि लाहौर दा पावा अख्तर लावा और इस तरह की चीज़ें जो है वो बहुत जल्दी जो है वो ट्रेंड कर जाती हैं और ऐसे लोगों को आप जो है वो शोज़ की ज़ीनत भी बनाते हैं। इसके अंदर किसी से मेरा कोई पर्सनल इख्तिलाफ़ नहीं है या फिर किसी से किसी किस्म की कोई जलन या जेलसी नहीं है। ये चीज़ उठाने का मकसद सिर्फ़ ये है कि हम आर वी ऑन द राइट ट्रैक? आर वी यूजिंग थिंग्स राइटली सो? व्हाट काइंड ऑफ इम्पैक्ट वी आर पुटिंग ऑन आवर यूथ? जो लोग आने वाले हैं, जो यंगस्टर्स हैं, यूथ हैं, यंगस्टर्स भी मैं भी उन बच्चों की बात कर रहा हूँ कि जो 6-7 साल के हैं और उनके हाथ में इस वक़्त मोबाइल फ़ोन है और वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और वो जब वो ट्रेंड्स देखते हैं, तो उनके ज़हन में ये चीज़ आ गई है कि अगर आपको बड़ा आदमी बनना है, तो आपको जो है वो टिकटॉक के ऊपर वायरल होना पड़ेगा, आपको जो है वो डांस करना पड़ेगा, आपको गलत किस्म के अलक़ाबात या गलत किस्म के एक्शंस करने होंगे, तभी आप जो है वो वायरल हो जाएँगे और मशहूर हो जाएँगे और कामयाबी सारी जो है वो उसी में है। तो ये हमने जो एक कामयाबी का एक जिसे कहना चाहिए बार सेट कर दिया है, तो आर वी इन द राइट डायरेक्शन सलमान भाई? क्या ये बात सही है या फिर इसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है या बहुत ज़्यादा वार्निंग हमें मिल मिल गई हैं कि हमारा माशरा सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा? जी। No, we are not precisely. We are actually abusing technology. तो जो आपका सवाल है उस प्रिसाइज़ली तो जवाब इसका ये है कि बिल्कुल भी नहीं है, हम बिल्कुल सही ट्रैक पे नहीं हैं और ये बहस इससे आगे जा चुकी है। वो कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ का यूज़ और अब्यूज़ होता है। इस ये बहस इससे आगे जा चुकी है। हम उससे आगे जा चुके हैं बेसिकली। तो जैसा कि आपने तम्हीद में कहा है अमर, बिल्कुल, बिल्कुल राइटली सो, कि आपने कहा कि ये ज़ीनत बना रहे हैं अपने शोज़ की और ऐसे लोगों को वायरल कर रहे हैं जो मतलब कोई छिछोरागिरी करके या कोई छिछोरे तरीके से या कोई इस तरीके से अलक़ाबात यूज़ करके या स्लैंग लैंग्वेज यूज़ करके या किसी की तज़हीक करके या किसी का मज़ाक उड़ा के, किसी की मिमिक्री करके और इस तरीके से जो ये लोग आ रहे हैं और फिर वायरल हो जाते हैं और वायरल होने के बाद आप देखते हैं चंद दिनों में मिलियंस में इनके फॉलोवर्स हो जाते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, अब वो ये इटसेल्फ इस बात की गमाज़ी कर रहा है ये फैक्ट कि अगर मिलियंस में उनके चले जाते हैं तो इसका मतलब है जो देख रहे हैं लोग वो भी वही माइंडसेट रखते हैं। जो कि वो टिकटॉकर रखता है, वही वाला माइंडसेट रखता है, तभी तो वो मिलियंस में चला जाता है दिनों में। और फिर उसको फिर मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो पज़ीराई जो दे रहा है। जो आप देखते हैं कि मॉर्निंग शोज़ में
और अभी आपने देखा कुछ अर्से पहले एक लड़की थी, वो एकदम दिनों जो है ना, वो रातों रात जो है वो मशहूर हो गई, वायरल हो गई, क्योंकि एक मॉर्निंग शो की जो होस्ट है उन्होंने उनको बुलाया और बाकायदा उनको उनकी जो है वो तारीफ़ की और सारा सब कुछ आपने देखा। इसके बाद अभी आपने ज़िक्र कर रहे थे कि ये जो एक शख्स है लाहौर से, ये जो फेमस हो गया, इसने कुछ भी नहीं कहा। इसने एक अजीब व गरीब जज्बाती जो है वो एक्शन करके दिखाया और वो मशहूर हो गया, शॉर्टकट हो गया। और ये जी, ये आप देख रहे हैं, इससे पहले ये एक लड़की थी, ये अपने फैमिली के साथ गई थी पिकनिक मनाने, और वो जो है इसने एक चीज़ जो है वो अजीब व गरीब एक्सेंट में बोली और वो वायरल हो गई। और ये मेन स्ट्रीम में इनको ड्रामे मिलने शुरू हो गए। वो जो लड़की जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो जो टिकटॉकर लड़की है, उसको बाकायदा प्रोजेक्ट्स मॉडलिंग के मिल गए, और ये विद इन डेज हुआ है अहमद, मैं कोई महीनों की बातें नहीं कर रहा, विद इन डेज हुआ है। और जो आप बात कर रहे हैं लाहौर में जो शख्स था, अब ये देखें, ये हमारे ये प्रचार हो रहा है और ये हमारे यहाँ आजकल जो है वो प्रमोट किया जा रहा है कि मतलब अनफॉर्चुनेटली जिस पाकिस्तान में हम ग्रो अप हुए हैं अहमद, आपको भी पता है, ये बिल्कुल भी वो पाकिस्तान नहीं है जो आजकल पोर्ट्रे किया जा रहा है, और अभी भी वो पाकिस्तान नहीं है जो पोर्ट्रे किया जा रहा है। मैंने आपको चंद प्रोग्राम पहले एक बात बोली थी, ये सारे जो मेन स्ट्रीम के लोग हैं, चाहे वो जो ड्रामा आजकल दिखा रहे हैं या ये इस तरह के जो मॉर्निंग शोज हैं चीप रेटिंग के लिए जो आप ये हरकतें करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जब इनसे पूछा जाता है कि आप क्यों करते हैं, तो ये कहते हैं कि लोग दिखना चाहते हैं। बेसिकली देखें, मैं आपको एक बात बताऊँ, इस तरह आज एग्जैक्टली। हम अपने व्यूवर्स को जो साइकोलॉजिकल एक साइकिल है वो समझा दें, और ये उससे जुड़ा हुआ है क्योंकि आज सोशल प्रोग्राम है हमारा, तो हम साइकोलॉजिकल साइकिल समझा दें ताकि उनको समझ में आ जाए। देखें, ये साइकिल अगर आपको समझ में आ गया तो आज के प्रोग्राम का समझ लें हकदा हो गया, अगर ये साइकिल भी सिर्फ समझ में आ गया आपको तो हम कोशिश ये करते हैं कि पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपको देते हैं कि कोई भी पैकेट अगर आपको समझ में आ गया तो इस प्रोग्राम का हकदा हो जाए। देखिए, बात यह है कि साइकोलॉजिकल आपको साइकिल समझना पड़ेगा। सबसे पहले जो है वो जो मेन चीज़ है वो ये है बिहेवियर, जो आप देख रहे हैं ये बिहेवियर है माशरे का, और अफराद जो है वो मिलकर माशरा बनाते हैं, ठीक है जी। तो एक फ़र्द का जो बिहेवियर है, बर्ताव है, और अगर वो सब जमा हो जाएंगे, एक ही तरह का बर्ताव करने लगेंगे, तो वही माशरे का बर्ताव हो जाएगा। आपको ये बेसिक बात समझनी पड़ेगी। अब उस बर्ताव को क्या चीज़ें ड्राइव करती हैं ये आपने सोचना है, और यहीं पर ही वो साइकोलॉजिकली आपसे खेलते हैं। इसको क्या करते हैं? परसेप्शन। परसेप्शन क्या बना दिया भाई? परसेप्शन ये बना दी है कि ये बहुत अच्छा काम है, आपको, आप मशहूर हो जाते हो, आपके पास पैसे आ जाते हैं। ये दो ही चीज़ें ना, फेम और पैसा, इसी के लिए सब कुछ कर रहे हैं ना। परसेप्शन ये बना दी है कि अगर आपको शॉर्टकट में जल्दी से जिंदगी में कुछ करके और आगे बढ़ के और पैसे कमाने हैं और फेम लेना है, जो कि दो चीज़ें, इज्जत इज्जत तो आपने कहीं उठा के फेंक दी गार्बेज में, तो ये दो चीज़ें, परसेप्शन ये बना दिया आपका कि ये दो चीज़ें अचीव करने का तरीका जो शॉर्टकट है वो ये है। अब एक स्टेप और पीछे आता हूँ। परसेप्शन क्या बनाती है? परसेप्शन जो चीज़ शेप करती है वो चीज़ होती है इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन के रिसोर्सेज क्या है? ब्रॉडकास्टिंग के हमारे पास जरिए क्या है? स्मार्टफोन या आपका मेन स्ट्रीम मीडिया, दोनों मिलकर ये इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं जो कि परसेप्शन शेप करती है। परसेप्शन जो है वो बिहेवियर शेप करती है, और बिहेवियर आपको सामने आ जाता है। जब बंदा बर्ताव करता है तो वो सबके सामने आ जाता है। अब ये साइकिल आपको समझनी है कि आप ये चेक करें इंफॉर्मेशन कौन कंट्रोल करता है। जो इंफॉर्मेशन कंट्रोल करता है वो ही परसेप्शन कंट्रोल करता है, और जो परसेप्शन कंट्रोल करता है वही जो है वो बिहेवियर कंट्रोल करता है। ये साइकिल आप समझ लें। क्या वजह है? मैं जरा सवाल करना चाह रहा हूँ, और कुछ सवाल ऐसे पिन्हा हैं जो मैं आज उजागर करना चाह रहा हूँ लोगों के जहन में, जो कि वो सोचने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन वो उसको जो है वो एक शेप नहीं दे पा रहे अपने सवाल को। क्या वजह है कि चाइना में जो है यूट्यूब पे पाबंदी है, गूगल पे भी पाबंदी है, फेसबुक पे भी पाबंदी है? आपने कभी सोचा है कि वो क्या है? सिवाय इसके कि आपको ये बताया गया है कि भाई वो एक फाशिस्ट स्टेट है और वो कोई भी जो है वो चीज़ जो है वो बाहर से नहीं आने देती। यही प्रोपेगेंडा है ना। चाइना ने 50 करोड़ लोगों को गुर्बत से की लकीर से नीचे उठा के मिडिल क्लास में लाके फेंका है। ह्यूमन हिस्ट्री में ये कभी भी नहीं हुआ है हमारा, इस तरीके का जो वाकया है वो कभी नहीं हुआ जो चाइना ने किया। लेकिन आपको परसेप्शन दिया रहा है कि एक फाशिस्ट स्टेट है, ठीक है जी, और वो कंट्रोल करके रखती है। ठीक है, वो एक डिबेटेबल बात है, वो हम किसी दिन डिबेट करेंगे कि वो फाशिस्ट स्टेट है, वो कैसे करती है, ठीक है फाइन, वो एक अलग दिन की डिबेट है।
आप मुझे एक बात बताओ, उसने बंद करने की मैं आपको मेजर वजह बताऊं उन्होंने क्यों बंद किया हुआ है पूरे एक्सटर्नल मीडिया को, और ये जो प्रोपेगेंडा वाला मीडिया है इसको, वेस्ट का क्यों बंद किया हुआ है? क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस प्रोपेगेंडा से जो उनकी यूथ है, उनका जो दिमाग है वो पॉल्यूट किया जाए। ईरान में आपके पड़ोस में क्या हुआ है आपने देखा? कि ईरान में तमाम तर फिजिकल पाबंदियां उन्होंने लगा के रखी, शरिया पुलिस भी थी और सारा सब कुछ था। लेकिन आपको पता लगा जब चूंकि पूरा वेस्टर्न मीडिया ओपन था, सब यूट्यूब देख सकते थे, सब फेसबुक का अकाउंट बना सकते थे, सब इंस्टाग्राम कर सकते थे, सारा सब कुछ, अंदर से इम्प्लोड हुई है सोसाइटी। आप देखें सोसाइटी इम्प्लोड हुई है अंदर से। एक लड़की जिसको कस्टडी में लिया गया, कस्टडी के दौरान ही जी। उसे स्ट्रोक आया, वो मर गई। लोग उसके जो है वो बाहर आ गए उससे इजहार यकजहती करने के लिए। और एक पूरा आपने ईरान में देखा, अभी तक वो थमा नहीं है, बल्कि अब ईरान सोच रही है कि जो ये शरई पाबंदियां हैं वो हटा दे, या वो उसमें जो है वो नरमी कर दे। यहाँ पर बात शुरू हो चुकी है, यहाँ तक अंदर से इम्प्लोड किया है, क्योंकि आपने इंफॉर्मेशन की बम्बार्डमेंट इतनी कर दी थी, आपने परसेप्शन मेकिंग कर दी थी, बर्ताव फिर सबने मिलकर कलेक्टिवली बर्ताव दिखा दिया अपना। उस पर काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना, पहले ही रेडी कर दिया था माइंड। माइंड रेडी थे, सबको पता था कि फ्री होना है, हमने हमने फ्री होना है इन सब चीज़ों से, हिजाब से सबसे फ्री होना है। और सोने पे सुहागा फिर करता है क्या है वेस्ट, जब वो प्रोटेस्ट शुरू होते हैं तो एक्सटर्नल मदद के लिए पहुंच जाता है। यानी अपने बीबीसी, सीएनएन, आपको पता है ओवर टाइम लगा रहे थे उस वक्त में, जब ये स्टार्ट हुआ था ओवर टाइम पे काम कर रहे थे, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, यू नेम इट, ठीक है, ओवर टाइम काम कर रहे थे। सही है, तो ये बाहर में फिर बेल के लिए पहुंच जाते हैं, पहुंच गए थे भाई, ठीक है भी पहुंच गए थे। पिछले हफ्ते हमने आपको मिसाल दी कतर वर्ल्ड कप की, जो कि कल कंक्लूड भी हो गया, बड़ा जबरदस्त मैच हुआ। अपार्ट फ्रॉम दैट, कतर ने क्या किया, कतर ने क्या किया, तमाम तरह प्रोपेगेंडा के बावजूद, चूंकि पैसे थे उनके पास, उन्होंने कोशिश ये की कि पैसों से रोकने की कोशिश की, और किसी हद तक वो कंक्लूड करने में कामयाब हो गए कल। ठीक है, अब जिस मुल्क के पास पैसे भी ना हो, पाबंदियां भी लगी हुई हो, तो उसके साथ वही हो रहा है जो ईरान में हो रहा है। आपके सामने ये सारी सच बात है। लेकिन मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, इंफॉर्मेशन बम्बार्डमेंट की वजह से परसेप्शन मेकिंग हो चुकी थी, और लोगों ने बिहेवियर उस तरीके का अपना लिया था, और जैसे ही उनको मौका मिला, ऐसा लगता है कि स्पिल हुआ एकदम, जैसे नहीं ऑयल स्पिल होता है एकदम, और कहीं से जगह मिली और वो फूटा वहां से प्रोटेस्ट, और वो फैल गया पूरे ईरान में, और ईरान में फैल गया, और जहां जहां ईरानी पूरी दुनिया में थे उन्होंने। और हाल तो ये हो गया कि ईरानी फुटबॉल टीम जो है वो अपना तराना नहीं पढ़ रही है, कतर में वर्ल्ड कप में वो तराना नहीं पढ़ जी। रही है अपनी। आप अंदाजा लगाएं, मतलब वुड यू बिलीव इट, 6 महीने पहले अगर मैं आपको बोलता कि ईरान ऐसा हो जाएगा, आप मानते भी नहीं मेरी बात, लेकिन ये हो गया आपके सामने है, इन फ्रंट ऑफ आवर वेरी आइज ये हो रहा है। अब मुझे एक बात बताएं, ये इंफॉर्मेशन, परसेप्शन और बिहेवियर का साइकिल इतना डेंजर साइकोलॉजिकल साइकिल है, अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो आप हमारे जो कौम में कंफ्यूजन है, इसकी वजह ये है कि ये बेसिकली प्रॉब्लम को समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रॉब्लम इशू आ कहाँ से रहा है। ये समझ रहे हैं सब कुछ ओपन रखो और जो है माशरा सीधा चलता रहेगा, माशरा सीधा नहीं चलता रहेगा। अब बिल्कुल आप ये ऐसे। देखें, अब ये देखें, ये पार्ट ऑफ द एजेंडा है कि आजकल के नए जो बच्चे हैं, यंग किड्स हैं, उनके जो परसेप्शन है जेंडर के बारे में, वो कंफ्यूज किया जा रहा है। मतलब उनको कंफ्यूज किया जा रहा है कि वो मेल है या फीमेल है। मतलब हम जब बड़े हो रहे थे तो हमें किसी ने हमें बताने की कोशिश की थी कि भाई आप मेल हो या फीमेल हो। आजकल के बच्चे को उसकी परसेप्शन ऑफ जेंडर को कंफ्यूज किया जा रहा है। इस तरह के कैरेक्टर जो घूम रहे हैं, आपको मालूम है, वो परसेप्शन ऑफ जेंडर को कंफ्यूज कर रहे हैं। वेस्ट में ड्रैग क्वींस होती हैं, आपको पता है, वो जो प्रोग्रामों में जो है ना, वो लड़कियां लड़के और लड़के लड़कियां बन के एक्ट कर रहे होते हैं, तो वो लोग आइडियलाइज कर लेते हैं। आज हमारा टॉपिक ही ये कि फॉल्स आइडल्स और आइडियल्स ऑफ यंग जनरेशन। तो वो किन की तरफ देख रहे हैं, अपने फ्यूचर की तरफ, ऐसे लोगों की तरफ देख रहे हैं जो शॉर्टकट पे बिलीव करते हैं, ठीक है, जो रातों रात अमीर होने की बात करते हैं। अब आप ये देखें, ये सब परसेप्शन प्रोपेगेंडा गेम है। अब देखें, कौन बोल रहा है कि मैं वाइट हूँ, कौन बोल रहा है कि मैं ब्लैक हूँ, कौन बोल रहा है कि मैं ट्रांसजेंडर, बोल रही है कि मैं वुमेन हूँ। मेरे को मानो कि मैं वुमेन हूँ। वो बजिद हो रहे हैं, वो आपसे लड़ रहे हैं, LGBTQ के जो झंडे तले वो आपसे लड़ने को तैयार है। समझ रहे हैं? जैसे कोई उनका कोई अलग कंट्री का उन्होंने झंडा बना लिया है कि वो लड़ाई करने के तैयार है आपसे। ट्रांसजेंडर बोल रही है कि मेरे को आप मानो। वेस्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, आप पूछें,
मैन और वुमेन को उन्होंने अलग अलग, आपको पता है टॉयलेट होता है, वॉशरूम होता है। ट्रांसजेंडर जो है वो वुमेन जो है वो कहती है मैं उधर जाऊंगी। लो, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कहना ही शुरू कर दिया कि भाई ठीक है जेंडर न्यूट्रल कर दो। और ट्रांसजेंडर को ये भी नहीं पता कि वो भी यूज हो रहे हैं बेसिकली। बेसिकली वो भी यूज हो रहे हैं। बेसिकली प्लान ये है कि नो जेंडर की तरफ लेके जाया जाए, यानी लेकिन सलमान भाई, यहाँ पर मेरा एक सवाल है ट्रांसजेंडर्स के हवाले से, और वो ये है कि दूसरे ममालिक की तो मैं बात नहीं करता, हमारे ममालिक में, हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में अगर ये देखा जाए कि किसी जगह पर इस तरह का कोई अगर बच्चा पैदा होता है जो कि ट्रांसजेंडर है, नेचुरली ट्रांसजेंडर है, और कोई ऑपरेशन किसी किस्म का नहीं है, या उसके अंदर उस तरह की चीज़ें मौजूद हैं, तो जो घर वाले हैं वो भी इस उनको जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते। ये बहुत बड़ा अलमिया है, और जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो है वो पनप रही हैं, क्योंकि जब घर वाले उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो फिर वो ऐसे लोगों के हाथ में चले जाते हैं जिनके पास उनको नहीं जाना चाहिए, जो बड़े बड़े माफियाज हैं, अगर आप ये कहें तो गलत। देखें, देखें ये हमारे माशरे में तो ये मामला पहले से था, ठीक है, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, मैं आपसे एग्री करता हूँ, सारा सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो एक कम्युनिटी में रहते थे। और कम्युनिटी में रह के भी वो एक ख़ास किस्म के काम करते थे, सबको मालूम है बात। बेहयाई के काम के अलावा अगर वो जो बाकी जो चीज़ें वो करते थे और लोगों की तकरीबात में जाते थे, और आपको मालूम है कि वो एंटरटेन करते थे टू द सर्टेन लिमिट, वो सारी बातें तो थी सारी। यहाँ बात कुछ और हो रही है अहमद, बात ये हो रही है कि ये जो एजेंडा है एलजीबीटीक्यू वाला, ये कुछ और चीज़ है। इसमें आपको सबसे पहले तो जो यंग हमारे जनरेशन है उसकी उसकी जो सेक्सुअलिटी है, जो जेंडर है, उसको ही कंफ्यूज करने की पहले कोशिश कर रहे हैं। पहले तो उसको बोल रहे हैं कि उसके साइकिल मत भूलिएगा, मैंने पहले स्टेज सेट किया है, मैंने आपको पहले साइकिल बताई है। सबसे पहले वो करते ये है कि इंफॉर्मेशन के थ्रू एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं, डाउट जी। क्रिएट कर दिया कि भाई आपका पता नहीं कौन सा जेंडर है, हो सकता है कभी आपको इस तरह फील होता हो, किसी कभी आपको इस तरह फील होता हो, परसेप्शन। उसके बाद वो फिर उस तरह बर्ताव करना शुरू कर देते हैं, हाँ बोलते हैं यार, हाँ यार हमें बताया गया कि ऐसा तो होता है, तो कभी आपको ऐसा भी फील हो सकता है, तो कभी आपको ऐसा भी फील हो सकता है। बर्ताव शुरू हो गया, उसने एक्ट करना कैसे शुरू कर दिया। कंफ्यूज किया जा रहा है डेलिबरेटली। वेस्ट में ड्रैग क्वींस होती हैं, यहाँ पर आपको ये बेगम नवाज़ अली और इस तरह के कैरेक्टर बाकायदा, आपको क्या लगता है ये बाय एक्सीडेंट है सब कुछ, ये सब बाय एक्सीडेंट हो रहा है? और ये पूरा, और आपको इत्तेफाक मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में वही सब लोग जो आप पॉलिटिकली अगर इसको जोड़ें, जो इमरान खान पे जो है वो जो है वो इस्लाम क्या नाम है, तालिबान खान बोलते हैं उसको, फलां टीम का बोलते हैं उसको, जब वो सूबों में कुरानी तालीम लाजमी कर रहा था, तो ये सारा कहते हैं कि तुम मजहब कार्ड यूज करते हो, ये हो वो। यही सारा ग्रुप आप देखें, ये बेसिकली अल्ट्रा सेकुलर ग्रुप है, और ये प्रो वेस्ट है, और ये वही सब चीज़ें चाहता है। अगर आप इनके ट्विटर उठा के देख लें, इनके ट्वीट्स उठा के देख लें, इनके इनके लिखना देख लें, आप क्या लिखते हैं, ये सारा का सारा वही ग्रुप है जो यहाँ पर ये सब चीज़ें जो है वो प्रमोट करना चाह रहा है। सेम सब कुछ ये वही प्रमोट करना चाह रहा है। आप जरा गौर से देखें इनको, ये बाय एक्सीडेंट नहीं है, ये बाय डिजाइन है। ये दो फोर्सेस हैं जो एक दूसरे के सामने खड़ी हुई हैं, और ये जंग इतनी छोटी सी नहीं है सिर्फ पॉलिटिकल के भाई इलेक्शन जीतो और हो जा। पाकिस्तान जिसने रिप्रेजेंट करना है आगे जाके, बड़े बड़े मार्के लड़ने हैं, बहुत कुछ करना है, उसको बुनियाद में ही खोखला करने की इसलिए कोशिश की जा रही है, और बुनियाद में ही उसको बेसिक चीजों में कंफ्यूज करने की इसलिए कोशिश की जा रही है कि वो अपना बड़ा रोल अदा कर सके। और इसी के लिए सारा मेहनत हो रही है अहमर। एक एक इंडिविजुअल पर अगर काम होगा, उसको समझाया जाएगा और वो ये सब कुछ समझ के बाहर निकल जाएगा, तो पाकिस्तान ऊपर चला जाएगा। वही वाली बात है, फर्द फर्द से ही जो है ना, अफराद से ही माशरा बनता है। सब समझ जाएंगे तो ऊपर आ जाएंगे, और सब कंफ्यूज हो जाएंगे तो नीचे चले जाएंगे, क्योंकि हो रहा है, और कंफ्यूजन डेलिबरेटली फैलाई जा रही है। अच्छा, मैं आगे बढ़ता हूँ वरना हम पॉलिटिकल टॉपिक पे चले जाएंगे। ये सारा जो है, जो ये आइडियलाइज कर रहे हैं और आइडल बना रहे हैं इस तरीके के, देखें सबसे ज्यादा जो मेन चीज है क्या बताया, देखें मैं आपको बताऊं, सोसाइटी को पहले बताया गया कि यार आप सबसे पहले तो स्पिरिचुअल तो छोड़ो ना यार, आप स्पिरिचुअलिटी में तो कुछ नहीं रखा, उसमें तो पैसे भी नहीं बनते ना। सबसे पहले तो आप मटेरियल हो जाओ। एक कंज्यूमरिज्म फैलाया गया, आप इंस्टाग्राम देखें, कंज्यूमरिज्म फैलाया गया कि आप जितना आपके पास मटेरियल कंफर्ट होगा उतना अच्छा है। अच्छा, मटेरियल कंफर्ट कैसे मिलेगा, मैं जरा डॉट कनेक्ट कर रहा हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। जी। अच्छा भाई, कैसे मटेरियल कंफर्ट कैसे, उसके लिए आप ज्यादा मेहनत करें, ज्यादा कमाएं। अच्छा भाई, ज्यादा कमाने निकल गए सारे, ज्यादा कमाने आप निकलेंगे, ज्यादा कमाने आप निकलेंगे, आपके पास लेस टाइम होगा क्रिएटर के लिए, इबादत के लिए, जिक्र अस्कार के लिए, ठीक है, मेडिटेशन के लिए, अल्लाह ताला से जुड़ने के लिए, ठीक है, अल्लाह ताला के जो नेक लोग हैं उनसे जुड़ने के लिए
आपके पास कम टाइम होगा, आपको लगा दिया मटेरियल कंफर्ट। मटेरियल कंफर्ट कैसे आएगी, आप ज़्यादा काम करेंगे। अच्छा, फिर उसमें एक स्टेज कैसा आया, एक स्टेज ऐसा आया कि आप कंपटीशन करा दिया। इंस्टाग्राम पे देखें आप, दूसरों की लिविंग देख रहे होते हैं, हर बंदा दूसरे की लिविंग देख रहा है, यार इसके पास तो ये, इसके पास तो ये, तो वहाँ वेकेशन पे जाता है, इधर जाता है, इधर, मैं कैसे करूँ, मुझे ज़्यादा कमाना पड़ेगा। वो और जो बचा कुचा उसका लेजर टाइम होता है जिसमें उसने गौर फिक्र करना है, सोचना है, मेडिटेशन करना, वो भी लगा देता है किसमें, पैसे कमाने की, मनी मेकिंग मशीन में। उसमें होता क्या है, उसमें होता क्या है कि वो अपनी स्पिरिचुअलिटी खोता जाता है, खोता, जैसे जैसे मटेरियलिज्म बढ़ती चली जाती है, स्पिरिचुअलिटी जाती जाती है, जाती जाती है, जाती जाती है। आखिर में क्या होता है, एक टाइम ऐसा भी आता है, पेयर प्रेशर आ जाता है, घर वालों का भी प्रेशर है, फला बंदा ये करता है, फला के बाद ये है, फला, आप, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि हलाल हराम की तमीज भी जाती रहती है हाथ से, वो भी चली जाती है, क्योंकि बंदा बोलता है बस बाय हुक एंड क्रोक, भाई चाहिए चीज। ये वो स्टेजेस हैं अमर, जिनसे गुजर के आपको वहां लाया जा रहा है। और ये, और क्या दिखाया जाता है, पहले आपको इंस्टाग्राम पे आपको दूसरों की लिविंग बाकायदा पोर्ट्रे करके दिखाई जा रही है, दिखाई जा रही है कि आप देखो ये लेविश लाइफ स्टाइल है, अगर आपको अचीव करना है, आपको तन धन की बात ही लगा दो, छोड़ दो सब कुछ, बस कमाने में लग जाओ, और तुम्हारा जिंदगी का एक ही गोल है, पैसे कमाना सिर्फ। इस बात से कोई इनकार नहीं है कि पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है जिंदगी में, लेकिन अगर ये बोलना कि सिर्फ पैसे ही कमाना है जिंदगी का मकसद, तो ये इससे ज्यादा गलत बात कोई नहीं है। अच्छा, यहां पे आप पहुंच गए, ठीक है। अच्छा, बच्चों को बता दिया गया, अच्छा ठीक है आपने लाइफ स्टाइल पाना है, अब देखो, अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। ये तो है कि पूरी जिंदगी लगाओ, मेहनत करो, आजकल के बच्चों में मेहनत की तो आदत है नहीं। तो उसके बाद शॉर्टकट तरीका ये है कि सोशल मीडिया के थ्रू, ये जो आप बात कर रहे हैं, टिकटॉक या इंस्टाग्राम, इसके थ्रू कोई ऐसी ओछी हरकत कर दो, ऐसी कोई छिछोरी हरकत कर दो, कोई ऐसा काम कर दो कि रातों रात वायरल हो जाओ। और जितना भी आप अच्छा कंटेंट बना लें, आज हम लोगों को भी, आप बात कर रहे थे, हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे, 2 साल तक से ऊपर हो चुका है हमारे को भी। आप चाहे कितना भी क्वालिटी कंटेंट बनाए, मेरे मेरे कई दोस्त हैं जो बड़े जबरदस्त काम कर रहे हैं, क्वालिटी कंटेंट बना रहे हैं, सब जब भी उनसे बात होती है वो ये बात करते हैं, शिकवा ये करते हैं कि यार कोई पाकिस्तान में तो कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई 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 रिस्पॉन्स नहीं है, कोई फीडबैक नहीं है, कहीं चल चलो कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ही हो जाए, कुछ तो हो, मतलब नहीं है। लेकिन इस तरह की छिचोरी और ओछी हटकंडे वाली आप हरकतें देखें, वो रातों रात वायरल हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पूरा डॉट कनेक्ट करके बता दिया है, बाकायदा दिखा दिया है इस मेन स्ट्रीम मीडिया ने, सब कुछ बता दिया कि भाई आपने अगर शॉर्टकट करना है तो ये शॉर्टकट रास्ता है अमीर होने का, ठीक है ना। अब आप, अब आपके पास ये है कि या तो आप 30 साल लगा दो, जूते घिस दो ईमानदारी से काम करने के लिए, अच्छा प्रोफेशन अडॉप्ट करने के लिए बाइज्जत तरीके से, या आप ये है कि कोई आप थोड़ा सा सोचो, कोई ओछी चीज, मतलब प्लान कर लो। कॉइन करो, हाँ कोई कॉइन करो, कोई अपनी तरफ से बस, और इसके लिए कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शैतान जो ऐसे लोगों के लिए बड़ी मदद करने के लिए फौरन तैयार होता है, तो ऐसा कोई ज्यादा मुश्किल काम होता नहीं है। शैतान आपको पता है फौरन उसकी फैक्ट्री खुल जाती है आइडियाज की, और फिर वो आपको आइडिया देता है। जी, आप जिक्र कर रहे हैं ये जो नौजवान की जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं, कितने इन्होंने गोल्ड मेडल लिए, और आपको मालूम है कि कितने लोगों ने इनको अपने मेन स्ट्रीम मीडिया में के प्रोग्राम में बुलाया और इनकी पजीराई करी। अब आप खुद सोच लेना कि एक दो 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 अलग अलग मेयार बना दिए हैं आपने, जो कुछ ना करे वो रातों रात वायरल हो जाता है, जो जो जिंदगी भर बेचारा मेहनत करके पढ़े, वो बेचारा, उसको उसको आप जैसे बेस्ट में नाम दे देते हैं, नर्ड है भाई ये तो, ठीक है ये तो नर्ड है। तो हमारे यहाँ भी इस तरीके का अब शुरू हो गया कि भाई तो नर्ड है, ये तो किताबी कीड़ा है, ये है वो है। अब जो पढ़े, जो ऐसी बात है, आप जब बुक्स पढ़ेंगे तो आपको कुछ हकीकत समझ में आएगी ना। तो ये एक पूरा साइकोलॉजिकल जो मैंने आपको बताया, ये एक मटेरियल रेस, और उसके बाद उस मटेरियल रेस के एंड पे ये है कि आपने जल्दी से अमीर कैसे होना है, और आपके जिंदगी का पर्पस अमीर होना है। ये सारी कंफ्यूजन्स क्रिएट कर दी है हमारे यंग जनरेशन के दिमाग में, और जब तक ये कंफ्यूजन नहीं दूर होंगी अमर, आप देखेंगे इससे वर्स से वर्स से वर्स चीजें आना शुरू हो जाएंगी सामने। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो आप सोचें जब ये रेस शुरू हो चुकी है, तो इस रेस में जब दौड़ेंगे लोग, तो एक से एक ओछा हरकत करने के लिए, आप पता है आपको कहां से कहां चले जाएगी मामला, ये वल्गैरिटी को भी क्रॉस कर जाएगा, ये पता नहीं कहां से कहां जाएगा ये मामला, अभी आप देखते चले जाए, क्योंकि बाकायदा उनकी पजीराई हो रही है, बाकायदा उनकी पजीराई हो रही है जो कुछ भी नहीं कर रहे, और बाकायदा उनको डिस्करेज किया जा रहा है जो बेचारे पूरी जिंदगी लगा के मेहनत करके ईमानदाराना तरीके से अच्छा बाइज्जत प्रोफेशन चूज करके बेचारे
परफॉर्म करके आ रहे हैं। वैसे ही पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज कम है, और जो बच्चे कुछ आते भी हैं कहीं इधर से निकल के, उनके साथ भी जो फिर वो इस तरीके से सलूक हो जाता है। ब्रेन ट्रेन वैसे ही इतना ज्यादा हो रहा है, अभी आप देखें ना कि कितने लाख लोग जो है वो चले गए यहाँ से पाकिस्तान से, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, उसके अंदर जितने भी काबिल लोग हैं वो सब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं हमारी कंट्री को। और जब आपको पता है कि जब इस तरह के लोग जब वायरल होंगे तो फिर जाहिर है जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो काबिल लोग हैं, वो तो फिर कहेंगे कि यार हमने तो खामोखा अपनी जिंदगी ज़ाया कर दी, हम भी कोई जो है वो वायरल कंटेंट बना लेते इस तरह का ऊंचा सा, तो हमारी भी पसीराई हो जाती। अब देखिए ना, ये फॉल्स आइडल और जो आइडियल्स हैं, इसको बनाने में जो सबसे ज्यादा मदद कर रहा है ना, वो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया खुद है। अफसोस ये है कि आपका मेन हाँ, अफसोस ये कि आपका मेन स्ट्रीम मीडिया जो तामीरी किरदार अदा कर सकता था, जो एजुकेशन के ऊपर जो कुछ प्रोग्राम कर सकता था, कुछ डिबेट्स कर सकता था। किसी ज़माने में पाकिस्तान में पीटीवी पे अगर आप बात करें तो ऐसी ज़बरदस्त डिबेट आती थी, उनको हम देख देख के बड़े हुए हैं। ज़बरदस्त लिखने वाले थे, स्क्रिप्ट राइटर थे। आपने देखा कोई डिबेट होती हुई नजर आई हो, किसी टॉपिक को कोई मसला रखा गया हो, मुद्दा, और उसको फिर एक्सपर्ट्स को बुलाया और उसको हल करने के लिए, और कोई अरसा दराज हो गया, आपको मेन स्ट्रीम पे कोई नहीं नजर आएगा। जबकि उसके बदले आपको मुख्तलिफ चैनल्स पे जो गेम शोज के नाम पे हो रहा है, अहमर, मैं आपको बता नहीं सकता। और गेम्स भी नहीं है। मतलब चलो गेम हो तो चलो, कोई कोई वही बास्केटबॉल का मैच करा दिया आपने, कोई टेबल टेनिस करा दिया, कोई ठीक है, कुछ तो कुछ कहीं से नहीं। गेम शोज के नाम पे जो भिकमंगा बनाया जा रहा है इस कौम को, आपको पता है इसकी भी रिवायत काफी पुरानी है, कि ये गेम शोज के नाम पे उल्टे पुल्टे सवाल करके और लोगों को लालच और दिला के, और स्पेसिफिकली रमजान के अंदर उन तमाम तर चीजों को ज्यादा हाईलाइट करना। जी, और रमजान में तो अभी देखें, रमजान में तो इनका सीजन आ जाता है बेसिकली, ये इनका तो ये सीजन ही है, ये सब कुछ क्या है, ये आपको लगता है ये कोइंसिडेंस है? नहीं, ये बाय डिजाइन है, बाकायदा बाय डिजाइन ये सब कुछ हो रहा है आपके कौम को, आप इंटेलेक्चुअली पीछे रखने के लिए, इंटेलेक्चुअली डम रखने के लिए ये सारी हरकतें हो रही हैं। और जो तालीमी इदारे भी हैं, जो तालीमी इदारे भी हैं, मैं आपको क्यों बोलता रहता हूँ बार बार कि आपका जो दानिश्वर है ना, वो अपना काम नहीं कर रहा है। अगर दानिश्वर अब आपका अपना काम करता, जहां उसको मौका मिले वो बोले, जहां उसका मौका मिले वो लिखे, तो ये इससे आप जो है ना, ये कभी भी मेन स्ट्रीम ना हो। क्योंकि देखिए क्रिटिसाइज होगा, एक अच्छा इन्फ्लुएंशियल फैमिलियर फेस आके जब टीवी पे क्रिटिसाइज करेगा, तो लोग बोलेंगे नहीं यार ये बात सही कर रहे हैं, और ये सब कुछ हो रहा है गलत है। लेकिन अगर आप देखें कि कोई अनक्रिटिकल जा रहा है सारा मामला, ये सारा कंटेंट अनक्रिटिकल जा रहा है, देखें आप, कोई इसको रोकने वाला नहीं है। और ना कोई आपके बीच में ना फिल्टर है ना कुछ है, कुछ भी ऐसा नहीं है। इंफॉर्मेशन की बम्बार्डमेंट हो रही है, परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, और फिर आप कौम का बर्ताव देखते हैं फिर। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको आपने इसको नहीं रोका, ये ओछे से होछा और छिचोरे से छिचोरा होता चला जाएगा मामला, वल्गर से वल्गर होता चला जाएगा, क्योंकि कोई है ही नहीं, अनक्रिटिकल जा रहा है सारा मामला, कोई रोकने वाला नहीं है। दानिश्वर चुप बैठा हुआ है। जी, कुछ बोलना चाह रहा हूँ। जी, जी, मैं बस यही कहना चाह रहा था सलमान भाई कि कभी-कभी मेरा इत्तेफ़ाक होता है कि मैं जो है वो आप कभी स्क्रॉल कर रहे होते हैं चीज़ें, तो ज़ाहिर है एप्लीकेशन वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं, तो एक बार मेरा इत्तेफ़ाक हुआ, इंडियन कंटेंट देखने का इत्तेफ़ाक हुआ। उसके अंदर मैंने जो चीज़ें एनालाइज़ की वो ये कि इंडियन माशरे को मैं इतना ज़्यादा बुरा फिर भी नहीं समझता था। मैं समझता था कि टेक्नोलॉजी में वो लोग आगे हैं और बहुत सारी चीज़ों के अंदर वो आगे हैं हमसे, और ज़ाहिर है ये कोई कोई हिडन ट्रुथ तो है नहीं, ये बिल्कुल सबके सामने हकीकत आश्कार है। उनकी बहुत बड़ी जीडीपी भी है और वो हर चीज़ खुद बनाते हैं और उनका एक्सपोर्ट्स का भी मामला बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर नोटिस करेंगे वो तमाम लोग जो कि कंटेंट देखते हैं, तो इंडियन कंटेंट पिछले 2-3 सालों में हद से ज़्यादा वल्गर हो गया है। वो उनका कंटेंट इस तरह का हो गया है कि वो बिल्कुल वेस्ट को फॉलो करते हैं, और वो वेस्ट को फॉलो पूरी तरह कर नहीं पाते, और ना ही वो अपने कंटेंट के ऊपर जो उनकी बेस है उसके ऊपर रह पा रहे हैं। तो वो कहीं बीच में जो ना वो ना मिक्स हो पा रहे हैं, ना मैच हो पा रहे हैं। बहुत ही जो है वो बुराई वहाँ पे जो है ना वो जन्म ले चुकी है इस चीज़ में। तो अगर हमने भी कंट्रोल नहीं किया तो ऑब्वियसली हमारे ऊपर तो बहुत ज़्यादा मनफी असरात जो है मुरतब होंगे, और मुरतब होना शुरू हो चुके हैं। जी, जो कहते हैं ना, वो जो मुहावरा है कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया, बेसिकली वही मामला है जो आप बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखें, जो तालीमी इदारे हैं वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर इस तरह का कंटेंट बन रहा है, तो देखें वही वाली बात है, अगर इस तरह कंटेंट बन रहा है तो इसके मुकाबले में आप जो हेल्दी कंटेंट है, जिसके अंदर विजडम है, जिसके अंदर अवेयरनेस है, वो भी तो उसको कम्पीट करने के लिए आए ना। मसला ये है कि आवाम को जब जॉब पे से लोग जाते हैं, यूनिवर्सिटी से जाते हैं, या अपना बिजनेस बंद करके जाते हैं, तो उनको इंटरटेनमेंट के लिए कुछ तो चाहिए। तो अल्टरनेटिव के तौर पर क्या मौजूद है हमारे, ये भी तो आप बताएं ना। वो जो स्पेस, जो वैक्यूम खाली है, उसको फिल करने के लिए अल्टरनेटिव
कंटेंट आपके यहाँ क्या बन रहा है? नहीं बन रहा ना होने के बराबर बन रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा। तो वो यूनिवर्सिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दानिश्वरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस वैक्यूम को फिल करें और ऐसा बामायने कंटेंट बनाएं। बहुत देखें, अनवर मकसूद साहब को लोग सुनते हैं कि नहीं सुनते? सबको पता है वो एक बेहतरीन जी सेटरिस्ट है, सही है, तंज़ो मज़ा में उनका कोई जवाब नहीं है। वो भी कितने जबरदस्त पैराए में सारी बात कर जाते हैं, ठीक है ना, शाइस्ता तरीके से भी, कोई वल्गर चीज नहीं, कुछ नहीं। क्यों नहीं है आपके पास ऐसे लोग? क्यों? वो शायर कहाँ चले गए, वो मुसव्विर कहाँ चले गए उनके बाद तो भाई? कोई भी नहीं है सलमान भाई। जी 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 जी, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनके बाद तो मुझे कोई नजर ही नहीं आ रहा दूर दूर तक उस लेवल का। और मैं आपको पहले बात बता दूं, उसकी वजह है क्योंकि आपने इस तरह के छिछोरे लोगों को मशहूर कर दिया है। उनके बाद अगर किसी ने बनना भी था, वहां से कोई निकलना भी था, कोई लिटरली फिगर निकलनी थी, कोई लिंग्विस्टिक की फिगर निकलनी थी, कोई और लोग निकलने थे, आपने तो उनका गला घोट दिया है। मुझे इकबाल का शेर मैं आपको सुना रहा था, बात सही है ना वो बिल्कुल, कि गला तो घोट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहाँ से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। भाई कहाँ से आएगी? और अहले मदरसा का मतलब है अरबी में, वैसे ही मैं बताऊं तो मैं थोड़ा सा वो हम कर लेते हैं इसको। अरबी में मदरसे का मतलब स्कूल ही होता है, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ मदरसे की एक खास कॉनोटेटिव मीनिंग ली जाती है, मदरसे का मतलब मदरसे वाला बच्चा है। लेकिन अरबिक में मदरसे का मतलब स्कूल ही होता है। यहाँ पे आप ब्रिटिश स्कूल भी देखेंगे, उसके ऊपर भी मदरसा लिखा होता है। तो हमारे यहाँ कोई बच्चा आगे यहाँ देख लेगा कि मदरसा लिखा हुआ है ब्रिटिश स्कूल के ऊपर, ए लेवल्स कराते हैं वो, ऊपर मदरसा लिखा हुआ है, तो वो बोलेगा जी यार मदरसा भेजूंगा मैं। तो ये थोड़ा सा वो वाला मामला है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत अच्छे अंदाज में मोइन अख्तर साहब होते थे, आपको पता है। क्यों नहीं उनके मुकाबले का कोई आया है? क्यों नहीं आ रहा है? उसकी वजह यह है कि आप वो प्रोड्यूस, आपकी जो आर्ट्स की जो वो फैक्ट्रीज है वो प्रोड्यूस ही नहीं कर रही हैं। अब आप बात कर लें दो, एक नापा है वहां पर कराची में, नेशनल स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स नापा, और एक लाहौर में है एनसीए। दोनों में क्या चल रहा है? जाके आप जरा अंदर की खबर लें, क्या चल रहा है वहां पे? ड्रग्स, वेस्टर्न कल्चर, चाहे जाके जाके देखें क्या हो रहा है उधर। आपको क्या लग रहा है इन चीजों से निकलता है उमर शरीफ और अनवर मकसूद और मोइन अख्तर और अमानुल्लाह साहब और इस तरह के जो लोग थे, ये जो आप कहते हैं यहां से निकलेंगे? ऐसे निकलेंगे लोग? वो तो वहीं के एग्जैक्टली लोग और थे। मैं ये सोचता हूँ कि वेस्ट वेस्ट के अंदर भी जो है ना वो फिक्शन कैरेक्टर और जो सुपर हीरोज और इस तरह की चीजें जो क्रिएट करते हैं और गेम्स ऑफ थ्रोन वाली टाइप्स चीज जो है लोग उसके बहुत ज्यादा जो है ना दिलदादा हैं और कहते हैं यार वाह यार क्या जबरदस्त इतनी जबरदस्त स्टोरी है और आपने गेम ऑफ थ्रोन नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा और क्या उसके अंदर वीडियो इफेक्ट्स हैं और वो सारी चीजें। मैं सोचता हूँ कभी कभी कि हमने अपने सुपर हीरोज बच्चों के लिए क्यों क्रिएट नहीं किए, लेकिन फिर मेरा दिमाग मुझे जवाब देता है कि नहीं हमने क्रिएट किए थे। हमने जो है वो इश्तियाक अहमद साहब ने जो उन्होंने पूरी सीरीज इंस्पेक्टर सीरीज और इंस्पेक्टर जमशेद सीरीज और इमरान सीरीज और वो सारी चीजें जो लिखी हैं उसी से ही हम इतने ज्यादा हमारे सुपर हीरोज और इस तरह की फिक्शन कैरेक्टर्स हम क्रिएट कर सकते हैं और उसको उसके बारे में जो है ना लोगों को हम नॉलेज दे सकते हैं, लेकिन इस पे कभी हमने काम ही नहीं किया। पता नहीं क्यों नहीं किया, मेरी समझ से बाहर है। हर तरह के ममालिक के अंदर इस तरह चीजों पे काम होता है, हमने तो कभी भी नहीं किया काम उस देखें उसकी उसकी दो वजह है। सबको ये बात पता है कि ये काम तो है बड़ा, ठीक है ना, आपने तख्लीक करनी है, चीज़ तख्लीक करनी है, फिर उसमें जान डालनी है, फिर आगे लेके जाना। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आप बना लें पाकिस्तान में, ट्रेंड ये हो गया है यहाँ पे एक्सक्यूज मी, ट्रेंड ये हो गया है कि वो चीज़ नहीं चलेगी आपकी। चीज़ क्या चलेगी आपकी? जो आप बिल्कुल, क्योंकि स्पैन ऑफ अटेंशन कम हो गया, आप छोटी सी चीज़ बनाएं, चुटकला बनाएं, छोटा सा, ओछा सा हो, छिछोरा सा हो, चलेगा। बहुत सारे, आप देखें बहुत सारे पॉडकास्ट जबरदस्त तरीके से लोग करते थे, लोग वो भी शॉर्ट होके उन्होंने भी क्लिप्स पे आ गए हैं। स्पैन ऑफ अटेंशन की वजह से वो भी क्लिप्स पे आ गए हैं, दो दो ढाई ढाई तीन तीन मिनट की क्लिप्स वो भी वायरल करते हैं, ठीक है ना। और वो चाहते हैं कि भाई और याद रखें किसी ज़माने में डिबेट होती थी, डॉक्टर सरार साहब बैठते थे, गांधी साहब बैठते थे, और वो जो बाकी जी जी। प्रोफेसर वगैरह वगैरह, दो दो घंटे डेढ़ डेढ़ घंटे की डिबेट होती थी अहमद, और लोग पलक नहीं झपकते थे, क्योंकि वो विजडम, वो इल्म। अब आप मुझे बताएं उसका नेमुल बदल ये 2 ढाई मिनट देंगे आपको? ये 2 3 मिनट में आप कभी सीखेंगे भी नहीं कुछ? हो सकता, इम्पॉसिबल। फिर आपने टाइम लगाना नहीं है अच्छे कंटेंट में, उसके बाद आपने रोना धोना डालना है कि भाई भाई आप अच्छे कंटेंट को टाइम देंगे तो अच्छा कंटेंट वाला की हिम्मत होगी ना, वरना हमारी वो। कॉम शॉर्टकट शॉर्टकट ढूंढ रही है ना हर चीज के अंदर, इस चीज तो मैं यही
यही टॉपिक था कि शॉर्टकट ढूंढ रही है और जो फॉल्स आइडल्स बना के बैठ गई है। आइडल्स किनको बना के बैठ गई, जिनकी आपने जिक्र किया, ये लॉर्ड द लावा अख्तर, लॉर्ड द पावा और अख्तर लावा, और ये जो लड़की है, और वो जो क्या नाम है, पार्टी हो रही है, और फला टीम का भी तो हम बहुत सारी चीजें भूल गए। बीच में और भी कार्टून बहुत सारे इस तरह के आए थे जिस तरीके की हरकतें की हैं इन्होंने। तो वो ये आप देखें, ये तो सब वायरल हो गए, ये तो सब। वो आपकी जो टिकटॉकर है, क्या नाम है उनका, उनका तो पता नहीं कोई करोड़ रुपए का घर है मेरे ख्याल में, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो मशहूर, आपको मशहूर तरीन जो टिकटॉकर हैं, उनकी तो करोड़ रुपए का घर है भाई। आपके आपके जो स्टेज ड्रामों में जो छिछोरागिरी करते थे, वो आप देखें कहाँ से कहाँ चले गए। लेकिन जो तरीके के बाइज्जत काम करते थे, उनकी आप जिंदगी देखें, आप देखें उनके बुढ़ापे में उनको कसम पुर्सी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने बाइज्जत तरीके से कमाई थी, उनको कसम पुर्सी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपका माशरा जो है वो नवाज रहा है किन लोगों को, छिछोरे लोगों को, अच्छे लोगों को, वल्गर लोगों को। और जो बाइज्जत लोग हैं वो बेचारे, उनको उनके लाले लग जाते हैं आखिर में। क्योंकि देखें, आर्टिस्ट की एक आदत होती है, उसकी आदत एक नॉर्मल आदमी की तरह वो रैशनल बिहेव नहीं करता, वो कोई सेविंग वेविंग नहीं करके चल रहा होता। आर्टिस्ट जैसा कमा रहा होता है उसको फिर उसी तरीके से वो खर्च भी करता है, क्योंकि उसका उसका जाहिर है बिहेवियर माशी ऐसा बना। मामला भी तो है ना। माशी मामला भी है, फिर वो फिर जब वो अपने जो आपको पता है रिदम में होता है, तो उसको खर्च भी करना पड़ता है, उस तरीके अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है। आपको पता है सारा सब कुछ। वो एक रैशनल आदमी की तरह तो नहीं चलेगा जैसे 9 to 5 जॉब करनी है। तो उसके चक्कर में उसके पापे बचते नहीं है आखिर में। और जो बाकी लोग हैं, आपको पता है उनका फिर कंटिन्यूसली वो चल रहा होता है मामला, और वो छोटे छोटे, अब देखिए वो कंटेंट वंटेंट पे टाइम तो लगाते नहीं है, वो छिचोरागिरी पे टाइम लगाते हैं वो, और वो फिर हिट होता जाता है, हिट होता जाता है, हिट होता, आप देखेंगे ये, अगर आपने इसको नहीं रोका, ये आगे से आगे बढ़ता जाएगा मामला। और यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारी उलमा कराम की, यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारे दानिशरों की, यूनिवर्सिटी कॉलेज के असातिज़ा की। मैदान में आए और खुल के बोले, खुल के कंडेम करना शुरू करें इस बात को कि क्या हो रहा है। ये माशरे की बेसिकली जड़ों को खोखला कर रहे हैं, और सही इनको बताएं कि सही, अगर आपने आइडियलाइज करना ही है ना किसी को, तो सही लोग बताएं, एदी साहब के बारे में बताएं, बाकी लोगों के बारे में बताएं कि भाई इस तरीके से जो है जिंदगी दूसरों के लिए गुजारी जाती है। और बहुत सारे लोग हैं, और जरूरी नहीं अगर आपको पाकिस्तान से मिसाल नहीं मिल रही हो, आप दूसरे की मिसाल दे दें, आप मार्टिन लूथर किंग की मिसाल दे दें। अगर आप, अब आपको अगर बहुत वेस्ट अट्रैक्ट करता है, तो वेस्ट में और भी करेक्टर हैं जो बड़े जबरदस्त गुजरे हैं। मार्टिन लूथर किंग की आप मिसाल दे सकते हैं आप, और बहुत सारे लोगों की मिसाल दे सकते हैं आप, इंडिया से बहुत सारे लोगों की मिसाल दे सकते हैं आप, अपने लीडरान की तरफ से आप मुस्लिम हिस्ट्री में जा सकते हैं। मतलब बहुत कुछ है देखने के लिए, अगर आप किसी को वाकई आइडियलाइज करना चाहते हैं तो। और सबसे बड़ी बात, फिर लोग बोलते हैं कि कोई ऐसी बात नहीं, सबसे बड़ी बात जिसके बारे में कुरान में कहा गया है कि आपको उनकी जिंदगी को देखना है अपनी जिंदगी गुजारने के लिए, आप उसकी तरफ क्यों नहीं जा रहे? आपको क्या चीज रोके जा रही है? और जिसके जिसके जिनकी जिंदगी पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चलने पर आपको गारंटी दी गई है, आप इनकी जिंदगी पे चले तो आप कामयाब है, उस पर आपको कौन रख रहा है? इसलिए आपको ये बात समझने की जरूरत है कि ये फॉल्स आइडल्स और फॉल्स आइडियल्स बना के आपके जहनों में, और वो साइकिल याद रखें, इंफॉर्मेशन के जरिए आपके परसेप्शन बनाया जा रहा है, परसेप्शन के जरिए आपके बर्ताव तक लाया जा रहा है, और आप बिहेव कर रहे हैं। जी। ये सबलिमियल मैसेज जो है ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में छोड़ा जाता है अहमर, आपको डायरेक्ट नहीं बोला जाता। और आपको कोई डायरेक्ट यूं नहीं बोलेगा अहमर कि अहमर जाओ एक वल्गर जो है ना वो टिकटॉक बनाओ, नहीं। ये सबलिमियल मैसेज यहाँ से सबकॉन्शियस से डाला गया है। क्या करके डाला गया है? आजकल के बच्चे को, ये जो लड़की है जो वायरल हुई है, या ये जो जो पार्टी वाली लड़की है, या ये जो लाहौर द लावा है, जो भी, इनको दिखा के ये सबलिमियल मैसेज है आपके सबकॉन्शियस में डाला। देखो यार, ये देखो किस तरीके से मशहूर हो रहे हैं, देखो सोचो सर, सोचो ये क्या कर रहे हैं जो मशहूर हो रहे हैं रातों रात। सबलिमियल मैसेज जाके आपके सबकॉन्शियस में बिठाता है, और फिर आपका कॉन्शियस माइंड बोलता है हाँ यार, तो शॉर्टकट तो फिर यही है ना, चलो मैं खुद करता हूँ। अब किसी ने हाथ पकड़ के उसको काम नहीं करवाया है, सबलिमियल मैसेज गया सबकॉन्शियस माइंड में, और जो आपका कॉन्शियस माइंड है उसने उस पर काम करना शुरू कर दिया। साइकोलॉजिकल गेम है, जेंडर आपका कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। ये कुछ अरसे बाद ये मेन स्ट्रीम प्रॉब्लम बन जाएगा पाकिस्तान का, अगर आपने इसको अभी नहीं रोका, अगर आपने इसके खिलाफ फाइट नहीं करी, ये आपका इशू बन जाएगा, ये वर्क प्लेस में आपका मसला बन जाएगा, ये स्कूलों में कॉलेजों में आपका मसला बन जाएगा। आपको पेरेंटिंग आपको पता मजीद जो है मुश्किल हो जाएगी। आपको पता है एलजीबीटी क्यू की जो बहुत सारी चीजें हैं वो प्रमोट करने में से एक चीज भी है कि भाई वो कहेंगे कि आज आज मैं लड़की की तरह जो है ना फील कर रहा हूँ, कल मैं लड़के की तरह फील कर रहा था। आप क्या करेंगे? आज वो वॉशरूम में जो है वो लड़के वाले जाएगा, और कल वो लड़की वाले में जाएगा। फॉर गॉड सेक,
आज आपने नहीं रोका, ये चीजें बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती जा रही है। हम इस पे हम चाहें तो इस पे आगे जाके इसको बहुत आगे तक जोड़ सकते हैं, लेकिन अभी हम यहीं तक रखना चाह रहे हैं कि जितना डाइजेस्ट हो सके हमारी आवाम को और व्यूवर्स को, क्योंकि ये मामला तो बहुत लंबा है, क्योंकि ये जो एजेंडा है ओवरऑल, ये बहुत लंबा एजेंडा है, ये इतना सा एजेंडा नहीं है। अब इंशाल्लाह किसी दिन हम बात भी करेंगे इसको, कि आप देखें कि फ्री स्पीच के नाम पे एलॉन मस्क ने ट्विटर खरीद लिया और सबने जी। बल्ले बल्ले कर दी एलॉन मस्क की, कि भाई बल्ले बल्ले एलॉन मस्क। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि ये सारे एक ही टीम का पार्ट है, और ये है WWE, इंटरटेनमेंट के लिए। ये मुक्का यहाँ से जाता है, लगता नहीं है, ये मुक्का यहाँ से चले जाता है, और आप समझ रहे हैं कि मुक्का लग गया सामने वाले, नहीं। इलॉन बचपन में मस्क हमारे ने बड़े हीरो होते थे ना जी जी बड़े WWE होते में। थे बिल्कुल, वो भी वही परसेप्शन बनाया था हमारा कि भाई देखो लड़ाई होती है, और ठीक है, कहने का मतलब ये है कि वो भी उसी टीम का पार्ट है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखो कि वो कौन सा एजेंडा वो आगे परसू करें, तो फिर आपको बात समझ में आ जाए। अगर आपको गोल का पता है तो आपको जर्नी समझ में आ जाएगी। कहने का मतलब है ये पूरा हमारा सारा जो हम सेगमेंट करते हैं, चाहे सोशल करें, पॉलिटिकल करें, इकोनॉमिक करें, अमर कहने का मतलब ये कि ओवरऑल आपको कोई सवाल छोड़ जाए, इस पर आप सोचें। और सोचना अल्लाह मियाँ ने फ्री रखा है, उसके कोई पैसे नहीं लग रहे, कोई सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है आपको। मेडिटेट करें, सोचें अकेले में ये क्या हो रहा है आपके गिरदोनवा में, और आपका इसमें क्या रोल है एज ए बाशऊर पढ़े लिखे होने के नाते, बाशऊर और पढ़े लिखे पाकिस्तानी और मुसलमान होने के नाते आपका क्या किरदार है। और हम तो आखिर में ये बात करते हैं कि इट्स नॉट अबाउट रिलीजन, रिलीजन की भी बात नहीं है, ये रिलीजन से ऊपर उठ चुकी है ये बात। जब भी आपने कभी पढ़ा है तो क्या बात हुई है, खैर और शर के दरमियान है ना फाइट। आपने यही पढ़ा है ना, खैर और शर के दरमियान फाइट है। कभी आपको किसी ने ये बोला है कि भाई आप भी अगर है ना मुसलमान हमेशा खैर रहेंगे और क्रिश्चियन हमेशा शर रहेंगे? ऐसा तो किसी ने नहीं बोला आपको। आपको मुसलमानों में राइट। से भी कुछ जो है वो जालिम करेक्टर नजर आएंगे, और क्रिश्चियंस में से भी कुछ जो है नजर आएंगे। टाइम टू टाइम की बात, आपको कहा गया है खैर और शर, खैर का साथ दें आप, शर के खिलाफ आप फाइट करें। आजकल की जो शर की कुव्वतें हैं वो क्या क्या करना चाह रही हैं, वो आपका फैमिली सिस्टम तबाह करना चाह रही हैं। क्यों सिंगल मदर को प्रमोट किया जा रहा है ड्रामों में और फिल्मों में? आपको अंदाजा है इस सबलिमियल मैसेज का? सिंगल पेरेंटिंग पे जोर दिया जा रहा है, चाहे बाप हो या बाप होगा तो वो मेड रख लेगा, और माँ होगी तो वो जो है वो अकेली बेचारी वो कमा भी रही है। फिल्मों में दिखा रहे हैं, डिज्नी कार्टून में ही दिखा रहे हैं कि सिंगल मदर पाल रही है बस, डिज्नी कार्टून में। मगर ये इंडोक्ट्रिनेशन नहीं है तो और क्या है? मैं आपको फिर बता रहा हूँ, वो डायरेक्ट नहीं बोलते आपके मुंह पे, वो सबलिमियल मैसेज देते हैं पीछे से, जो आपके बैठता है सबकॉन्शियस में जाके। और फिर आप सोचते हो हाँ ना यार, हो सकता है ना। क्यों आपकी जो है ये जो आजकल की सारी जो सेलिब्रिटीज हैं, ये लड़कियां कहती हैं भाई आप शादी की क्या जरूरत है? ये कहां से आ रहा है मैसेज? ये फेमिनिज्म का मैसेज कहां से रेसोनेट हो रहा है? वेस्ट से आया है, आपने वेस्ट से अडॉप्ट किया है। लेटर एंड स्प्रिट, आपका खानदानी निज़ाम के पीछे ये पड़े हुए हैं, आपके बच्चों के फ्यूचर के पीछे ये पड़े हुए हैं, आपके बच्चों की जो ये जेंडर परसेप्शन है वो तबाह करने की दर पे पड़े हुए हैं। और फिर मैंने आपको बता दिया, इनको शॉर्टकट दिखा रहे हैं, इनको मेहनत की आदत नहीं डाल रहे, इनको नहीं बता रहे कि बाइज्जत पेशा अख्तियार करने मेहनत करने में अल्लाह ताला ने बरकत रखी है, इसके हलाल में अल्लाह ताला ने बरकत रखी है। इनको कंज्यूमरिज्म मटेरियलिज्म में लगा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी से दूर कर रहे हैं। अगर आपको ये मोटी 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 बातें जो आज हमने करने की कोशिश की है समझ में आ रही हैं, और इस पर आप इन लाइंस पे सोचना शुरू कर दें आज से, तो आज हमारा, मेरा और अहमद का जो है वो हक अदा हो गया। अगर आपने इन लाइंस पे सोचना शुरू कर दिया, हमारा काम है शऊर बेदार करना। अगर आप पूछें तो एक फ्रेज में हमारा ये काम है पूरे इस प्रोग्राम का, शऊर उजागर करना, बेदारी शऊर हमारा काम है। वो हम करते रहेंगे। कभी हम सोशल एंगल से उसे देखेंगे, कभी उसको हम पॉलिटिकल एंगल से देखेंगे, और कभी हम इकोनॉमिक एनक लगाएंगे उसके लिए। लेकिन हमारा काम ये है कि आपको आपके दिमाग के अंदर वो जो सोचने समझने की सलाहियत है उसे उजागर करें, और कुछ ऐसे सवाल छोड़ जाएं जिस पर आप रिसर्च जरूर करें। और रिसर्च जरूर करें, सोचे जरूर, फ्री है, सब्सक्रिप्शन की कोई जरूरत नहीं है। जी अहमद। जी, और इस बात पर जो सलमान भाई ने कही कि हम शऊर बेदार करना चाह रहे हैं, तो कोई ये ना समझे कि हम अपने आप को अक्ल कुल समझते हैं, खुदा ना खास्ता। हम भी नॉट एट लर्नर हैं। ऑल। जी, हम जी भी नॉट एट स्टूडेंट ऑल। हैं, हम लर्नर हैं, और हम अपने तौर पे जो चीज़ें सोचते हैं वो आपस में डिस्कस भी करते हैं, और हम चाहते हैं कि और लोग भी उस बारे में सोचें। और किसी किस्म की इसमें कैद नहीं है। कुछ चीज़ें अगर आप हमें सिखाना चाहते हैं तो डेफिनेटली वी विल हैव इट, बहुत खुशी के साथ। तो इस बारे में ज़रूर सोचिए, जो सवाल हम छोड़ के जा रहे हैं उसमें आपके, मेरे, हम तमाम तर लोगों के जो प्यारे लोग हैं, और हम तमाम लोगों से ही माशरा और मुल्क जो है वो बनता है। तो इन सबका ये नुकसान या फ़ायदा जो भी है वो हमने ही देखना है।
तो अगर हम खड़े नहीं होंगे तो ज़ाहिर है हमारे लिए कोई और बाहर से आके खड़ा नहीं होगा। तो अपने माशरे को बचाइए, इस बारे में ज़रूर सोचिए, बहुत गहरी बातें हैं। अगर हमने इसके ऊपर अभी से काम करना शुरू नहीं किया, अभी भी जो है कुछ बिगड़ा नहीं है। बिगड़ तो जा रहा है, लेकिन बिगड़ा जा रहा है, लेकिन ये कि अगर हम इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे, तो हम जो है उसको कवर अप कर सकते हैं। तो आज बहुत ही स्पेशल इशू था जो कि हमने उठाना चाह रहे थे आप तमाम सारे लोगों के साथ। तो कहीं न कहीं अगर आप लोग शेयर करते हैं कि वायरल जो होता है वो आप में हम जैसे लोग ही जो है वो शेयर कर रहे होते हैं एक-दूसरे के साथ। तो अगर हम वो शेयर करना ख़त्म कर देंगे, सही चीज़ों को, पॉज़िटिव मैसेज को, जो एक इंटेलेक्चुअल चीज़ें जो हैं उनको अगर हम शेयर करना शुरू करेंगे, तो डेफ़िनेटली आप चेंज ज़रूर देखेंगे। जो लोगों में फ्रस्ट्रेशन और बदतमीज़ी और अखलाकी पस्ती जो लोगों में फैली जा रही है, तो उसको हम जो है ना वो मिनिमाइज़ बहुत हद तक कर सकते हैं। इसमें आप और हम दोनों को ही जो है ना वो पार्ट प्ले करना है। तो इसी के साथ आज का शो ख़त्म करते हैं हम। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। वी आर ओवर टाइम नाउ। अपना बहुत ख़्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए हमें, और ज़रूर इस आज के प्रोग्राम को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो इस बारे में सोचना शुरू करें, क्योंकि कहीं न कहीं, कभी न कभी आप किसी एक चीज़ से दूसरी चीज़ें आपको क्लिक हो जाती हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है और ज़िंदगी के बारे में परसेप्शन आपका बहुत ज़्यादा तब्दील हो जाता है। तो क्या पता हमारी आज की इस गुफ्तगू से लोगों का परसेप्शन चेंज हो जाए। तो जिस तरह सलमान भाई ने कहा, हमारा मकसद जो है वो पूरा हो जाएगा। बिल्कुल इसी मकसद के लिए हम बैठे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस पुरफतन दौर में जीज़ की जस्तजू में वबा और कहत के खौफ में मुब्तला सियासी, माशी और समाजी मसाइल में घिरे हुए पाकिस्तानी और मगरिब व मशरिक़ के तहज़ीबी टकराव के दरमियान ये परेशान हाल मुमलिकत खुदादार अनगिनत वसाइल के बावजूद मसाइल में घिरी हुई। आखिर हकाइक हैं क्या? सच को धुंधला देने वाले हकाइक व वाक़यात, बेदारी शऊर और हक गोई फ़र्ज़ है इस कौम पर, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है एक तुरफ़ा तमाशा।